हमारे पड़ोसी देश बर्मा के बारे में तो आपने बहुत ज़्यादा पहले भी सुना होगा। जी हाँ, ये वही बर्मा है कि जिसने मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। ये वही बर्मा है कि जहाँ की सरकार ने आर्मी के साथ मिलकर मुसलमानों को कत्ल कराया था। ये वही बर्मा है कि जिसने वहाँ की आर्मी के साथ मिलकर मुसलमान लड़कियों के साथ में गंदी हरकतें करवाई थी। ये वही बर्मा है कि जहाँ की सरकार ने आर्मी के साथ मिलकर मुसलमानों को जिंदा जलवाया था। वहाँ के मुसलमानों को बर्मा से निकलवा दिया गया था और दुनिया के किसी मुल्क में उनको पनाह नहीं मिली थी। चीख चीख कर वो लोग रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे कि मौला, जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया है। बर्मा ने कितना जुल्म किया मुसलमानों पर और कोई उनका साथ भी नहीं दे रहा था। जिंदा जलाया गया, उनको कत्ल किया गया। लेकिन आपको पता है कि जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है फिर आपको पता है कि अल्लाह की पकड़ बहुत ज़्यादा सख्त है। ये लोग जो 5-5 साल की इनकी हुकूमत होती है, जो सिर्फ दुनिया की हुकूमत है, चंद दिन के लिए है, ये सोचते हैं कि हमारी हुकूमत हमेशा की है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा की हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है। ये तुम्हारे पास तो सिर्फ दुनिया की चंद दिनों की हुकूमत है और तुम पर इस पर इतराने लगते हो, लेकिन हमेशा की जो हुकूमत है वो सिर्फ अल्लाह की है। तो इस वजह से अगर अल्लाह ने आपको हाकिम बनाया है तो कभी जुल्म मत करना, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत ज़्यादा सख्त है। ऐसा ही कुछ हुआ। बर्मा के अंदर मुसलमानों को कत्ल किया गया, उनको बर्मा से निकाल दिया गया आर्मी के साथ मिलकर। लेकिन अब खबर आई है कि जिस सरकार ने आर्मी के साथ मिलकर मुसलमानों को कत्ल कराया था, उसी आर्मी ने सरकार का तख्ता पलट दिया है। वहाँ के राष्ट्रपति, उसके अलावा कई बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार का तख्ता बिल्कुल पलट कर उन्होंने रख दिया है। इस वक्त तो सोशल मीडिया पर यह खबर आपको बहुत ज़्यादा वायरल मिलेगी। और ये वही आर्मी है कि जिस आर्मी ने मुसलमानों को कत्ल किया था सरकार के कहने पर, और ये वही सरकार है कि जिसने आर्मी को ऑर्डर दिया था। लेकिन आज उसी आर्मी ने उसी सरकार का तख्ता पलट करके रख दिया है। आपको एक स्क्रीन पर एक फोटो दिखाता हूं। ये वहां की बहुत पॉपुलर लेडी बर्मा की। कहा जाता है कि यही वो औरत है कि जिसने आर्मी को ऑर्डर दिया था मुसलमानों को कत्ल कराने का, उनको जलाने का, उनको देश से बाहर निकालने का। यही वो लेडीज़ है। लेकिन आज इसकी हालत बुरी हो चुकी है। वहाँ की आर्मी ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। आर्मी का कहना है कि इन्होंने जो अपनी सरकार बनाई थी वो चुनाव के अंदर धांधली करके बनाई थी, इस वजह से हमने ऐसा किया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आप इसको इस चीज़ से क्यों जोड़ रहे हैं कि ये अल्लाह का अज़ाब है। देखिए, हर चीज़ का एक बहाना होता है, हर चीज़ का एक बहाना होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये तुम्हें दिखा दिया कि जो तुमने जुल्म किया था ये तुम्हारे जुल्म की सज़ा है। तुम ये समझ बैठे थे कि मेरी बादशाहत हमेशा की है, लेकिन नहीं। फ़िरौन आया, वो भी ख़त्म हो गया। उसने कितने जुल्म किए, उसकी बादशाहत नहीं रही। तुम तो चंद दिन वाले बादशाह हो और तुम अपने आप को न जाने क्या समझ बैठे। मुसलमानों पर जुल्म किया, जिंदा जलाया। अल्लाह तबारक व तआला मज़लूम की दुआ रद्द नहीं फरमाता है। और बर्मा का हाल देख लीजिए अब क्या हो चुका है। वहाँ की आर्मी ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है और सरकार के कई बड़े बड़े नेताओं को, राष्ट्रपति को भी जो है गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे क्या होता है देखिए। अल्लाह की पकड़ तो बहुत ज़्यादा सख्त है। जब जालिम का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह जालिमों की पकड़ करता है और उन पर ऐसा अज़ाब मुसल्लत फरमाता है कि वो दुनिया में भागे भागे फिरते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। जो भी खबर आएगी आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।